श्रोता बंधुओं, ब्रज की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 1 के अध्याय 2 के अंश भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं भगवान की स्तुति करूंगा, तब प्रसंग पर आऊंगा। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रीताश्रुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् यमप्रव्रजन्तुमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो श्रोता बंधुओं, आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण के स्कंद 1 के अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां भिक्षसेन कथा श्रूयः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रमेव हि केवलम्। जब धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो हमें भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, रति मिले, तब तो हमारे अनुष्ठान का मकसद पूरा होता है। हम अनुष्ठान भी करें, धर्म भी करें, लेकिन उसका अगर हमें कोई भगवान के प्रति प्रेम की भावना रति जागृत न हो तो मेरा वो श्रम बेकार है। धर्महापवर्गस्य नार्थोत्थायोऽपि कल्पते, नार्थस्य धर्मे कान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्मस्य हापवर्गस्य, धर्म का उपयोग का मतलब है अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग क्या है? अपवर्ग हो गया मोक्ष। तो धर्म हम अगर करते हैं, किसके लिए करते हैं? मोक्ष के लिए। तो मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग का मतलब हुआ जहाँ पर कोई वर्ग न हो, न स्त्री पुरुष और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, कोई भी वर्ग न हो, वो अपवर्ग है। तो धर्म का क्या मतलब हो गया? अपन को धर्म का अनुष्ठान करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? अपवर्ग की प्राप्ति होती है। धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोत्थायोऽपि कल्पते। तो धर्म का अर्थ की प्राप्ति में नहीं होना चाहिए। हम धर्म का संकल्प इसलिए न करें कि मुझे अर्थ की प्राप्ति हो, बल्कि अर्थ से ही हम धर्म कर सकते हैं, और जो भी अर्थ बचे उसमें हम भोग विलास के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि अर्थ का उपयोग हम धर्म के लिए करेंगे, लेकिन जो कुछ भी बचेगा वो
अपने शरीर के लिए भी करना चाहिए, जीवन निर्वाह के लिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, भोग विलास का फल जो है, लाभो जीवेत यावता, भोग विलास का फल जो है इंद्रियों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसका प्रयोग जीवन निर्वाह के लिए होना चाहिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, और जीवन का मकसद क्या होगा, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तत्व ज्ञान। मानव शरीर से ही हमें तत्व की प्राप्ति हो सकती है, और न कि अर्थ की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य तत्व ज्ञान होना चाहिए, न कि बहुत से कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो जीवन का उद्देश्य क्या है, तत्व की प्राप्ति। तो आखिर तत्व क्या है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वज्ञानमध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वदन्ति तत्तत्त्वविद् तत्त्वज्ञानमध्ययम्, तत्व एक ही है। हमारा कहने का अर्थ अलग अलग है, चर्चा करने की बात अलग है। जैसे ज्ञानियों को कहें तो उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, और योगियों को कहा जाए तो उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और गृहस्थ को बताया जाए तो उसी तत्व को वो भगवान कहते हैं। तीनों है, एक ही है। तो वदन्ति तत्तत्त्वविद् तत्त्वज्ञानमध्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। अब तत्व निर्गुण निराकार है, सगुण साकार भी है। अब आइए उदाहरण से समझते हैं। जब ये विद्युत अस्तित्व में तो था, इसलिए उस विद्युत को हम निर्गुण निराकार ही समझते थे, न तो निर्गुण है, कोई गुण नहीं था और कोई आकार भी नहीं था। इसलिए वो विद्युत अस्तित्व में थी, लेकिन निर्गुण निराकार थी। लेकिन जब यांत्रिक विधि से बिजली तैयार की गई तो वही विद्युत तारों में दौड़ने लगी, तो विद्युत का गुण तारों में आ गया। तो जब विद्युत का गुण तारों में आ गया तो अब विद्युत का आकार क्या हो गया, निराकार है, लेकिन सगुण हो गया, उसमें गुण आ गया। तो क्या कहेंगे अपन, सगुण निराकार। और उसी जो तारों में बिजली दौड़ रही है, यदि हमें बल्ब से जोड़ देते हैं तो बल्ब जलने लगता है, तो लोग कहते हैं लाइट आ गई, उसका आकार दिखने लगा हमें। तो जब तारों से अपन कनेक्शन दे के बल्ब को जोड़ देते हैं तो बिजली जलने लगती है। इसका मतलब हुआ कि विद्युत अब जो है हमें सगुण साकार के रूप में आ गया, गुण भी है और दिखाई भी देने लगी है। तो इसीलिए परमात्मा जो है वो निर्गुण निराकार था तो ब्रह्म था, और सगुण निराकार बना तो परमात्मा के रूप में आया, और जब सगुण साकार हो गया तो भगवान के रूप में आ गया। तो ये है हमारा तत्व। अब तत्व तो हर जगह उपस्थित है,
हरि व्यापक सर्वत्र समम। हे हरि व्यापक सर्वत्र समम। प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समम। तो परमात्मा जो है हर जगह है। देखिए प्रहलाद जी ने खंभे में ही परमात्मा को प्रकट कर दिया था। नामदेव जी ने तो कुत्ते में ही भगवान को प्रकट कर दिया था। तो तत्व हर जगह है, लेकिन कब दिखाई देता है? जब प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब हमारा प्रेम पुष्ट होगा तो परमात्मा हमें दिखाई देने लगता है। यदि परमात्मा हमें मिल गया तो तत्व का ज्ञान हो गया, तो फिर विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे वा आत्मनीश्वरे। विद्यते हृदय ग्रंथि, जो अज्ञान की ग्रंथियां हैं वो मिट जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धन्ते सर्व संशया, जो बुद्धि मन के भ्रम एवं संशय हैं वो मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे, तो जो कर्म और मनुष्य जो है कर्म बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। तो इस परम तत्व को, जोनियां तो कई होती हैं, लेकिन परम तत्व को हम सिर्फ उसी से ही समझ सकते हैं। किससे? मनुष्य होने से ही। चाबियां मोक्ष के लिए तो चाबियां कई हैं, लेकिन जो मानव रूपी चाबी है वही मोक्ष के द्वार पर लगे ताले में फिट बैठ सकती है। बाकी तो योनियां जो है वो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनियों में सभी योनियों से आप मोक्ष रूपी दरवाजे में लगे ताले को नहीं खोल सकते। तो किससे खुलेगा? सिर्फ मानव शरीर से ही। मानव ही उस तत्व को पा सकता है, उस तत्व के बारे में सोच सकता है। अन्यथा अन्य जितने भी जीवधारी हैं, प्राणी हैं, वो तत्व ज्ञान के लिए नहीं है, बल्कि ये भोग योनियां हैं। उनका जन्म भोगने के लिए हुआ है, लेकिन मानव शरीर भोगने के साथ साथ तत्व ज्ञान की भी प्राप्ति कर सकता है। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावो। बड़े भाग्य मानुष तन पावो, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा। तो यह मानव तन बड़े भाग से मिलता है, और ये मानव रूपी चाबी मोक्ष के दरवाजे में लगे ताले में यदि हम उपयोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन जो है बेकार में ही चला जाएगा। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखा, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव परा वेदा, वेद ही जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मुखा, भगवान ही यज्ञ हैं। वासुदेव परा योगा, और जितने भी योग किए जाते हैं भगवान वासुदेव के लिए किए जाते हैं। वासुदेव परा क्रिया, और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ज्ञान जो है से ही
भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। वासुदेव परम ज्ञानम, और वासुदेव परम तपः, जो तप किए जाते हैं वो भगवान के लिए ही है। वासुदेव परो धर्म, और जो हम धर्मों का अनुष्ठान करते हैं वो किसके लिए है? भगवान के लिए ही है। वासुदेव परागति, और सभी गतियाँ श्री कृष्ण में समाप्त हो जाती हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं अपनी वाणी में विराम देते हुए आज कथा यहीं पे समाप्त करूँगा, और अगले वीडियो में हम स्कंद 1 के अध्याय 3 पर भगवान के अवतारों का वर्णन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी में विराम देते हैं और यहीं पे कथा समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।